यस सर। ओके, कल हम लोगों ने वो बनाया था ना, हाइबरनेट कुछ प्रोजेक्ट्स बनाया था। यस सर। इसमें से कुछ कोड भी सर लिखे थे टेस्ट के लिए सर। चलिए ओपन करके देखते हैं। यस सर। सर उस समय जो कुछ आप बात कर रहे थे प्रोजेक्ट को लेके सर, वो क्या मतलब एम समथिंग सर, आप कुछ बता रहे थे सर। नहीं, वो मैंने बोला था कि जैसे मान लीजिए ट्राई करने के लिए है ना, तो ये सब टाइप का कस्टमर्स मिल जाता है बहुत बार। मतलब यस सर। ये एमएलएम हो गया, माइक्रो फाइनेंस हो गया, ठीक है। यस सर। तो क्योंकि मुझे बहुत बार कॉल आता है इस तरह से, यस सर। ठीक है। यस तो सर। लेकिन ये सब कंपनी ज्यादातर मतलब वही होता है, जाली होता है। मतलब ये लोग बस स्टार्ट करने के लिए लोग कुछ करना चाहते हैं, बीच में कहीं ना कहीं लोग भाग जाएगा मतलब, ठीक है। क्योंकि दो दो यस कंपनी को हम लोग ने सप्लाई किया, एक तो स्टार्ट ही नहीं हुआ कभी भी, और एक था जो अब बंद हो गया शायद, अब वो नहीं चलता बिकॉज आजकल सपोर्ट के लिए वो लोग कभी कॉल नहीं करता है ना, ठीक है। तो लगभग 3 साल तक तो था टाइड अप वगैरह, सपोर्ट ये सब के लिए कॉल ये सब करते रहता था वो लोग। तो बट सर। आफ्टर दैट आई थिंक 2 साल हो गया, अब 2 साल से कोई कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है, वो लोग के साथ में है ना। फ्रॉड टाइप और है क्या सर ये सर? नॉर्मली वैसे ही रहता ज्यादातर, ठीक है। या मतलब ये लोग बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाते, कई बार ये भी होता है ना कि ये लोग से बिजनेस ही यस नहीं हो सर। पाता है। तो जैसे एक यस कंपनी सर। था उसका मतलब जो 2-3 लोग मुझसे मिलने आता तो देवर रीजनेबल, मतलब आज भी मिलते हैं वो लोग, लेकिन उन लोगों का कंपनी कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो यस सर। मतलब या तो मतलब जो पार्टनर, क्योंकि ये सब में ज्यादातर क्या होता है ना, दुनिया भर का पार्टनर्स लगता है इसमें, एक दो से नहीं होता है, ठीक है। तो यस सर। जैसे एक आदमी आया था मेरे पास में, जैसे इसमें भी बहुत सारे डिविजन्स है, तो इसमें भी स्कीम होता है अलग अलग। तो ये लोग का मेन क्या होता है ना कि मतलब गवर्नमेंट का जो लूप होल्स है वो उसको यूज करके कुछ कमाया जाए, ये लोग का ये नॉर्मली कोशिश होता है, ठीक है। तो एक कंपनी था यस जो इस तरह का कंपनी बनाना मतलब ये कंपनी टाइप से लोग इंट्रोड्यूस करना चाहता, प्रोड्यूसर कंपनी नाम दिया था ना लोग। तो प्रोड्यूसर कंपनी क्या होता है ना कि 10 प्रोड्यूसर्स मिलके यू मे प्रोड्यूस एनीथिंग, मतलब खास करके मतलब ये होना चाहिए जमीन से या कुछ जैसे एनिमल से कुछ इसे आप प्रोड्यूस कीजिए ना, ठीक है। तो वैसा टाइप का 10 प्रोड्यूसर लगता था। तो 10 प्रोड्यूसर मिलके ये कंपनी को स्टार्ट कर सकता है ना, ठीक है। मतलब आप फार्मर हो सकते हैं, ठीक है, या आपका वो फिशरीज का बिजनेस होना चाहिए कि आप खुद से मतलब आपके पास पॉन्ड वगैरह है, आप फिश पालते हैं, ठीक है। या मतलब एनिमल हस्बेंड्री है या कुछ ऐसा है उस टाइप का, मतलब 10 आदमी मिलके क्या कर सकता है, ऐसा कंपनी स्टार्ट कर सकता है। तो सबका प्रोफाइल पोर्टफोलियो सब देना पड़ता है। तो ये लोग ये कंपनी एस्टेब्लिश करने में फेल हो गया, लोग सका ही नहीं, मतलब जितना डॉक्यूमेंट्स चाहिए था या जो जो रिक्वायरमेंट था, मतलब बहुत प्रयास किया लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, शायद हर बार शायद गवर्नमेंट से रिजेक्ट हो जा रहा था, क्या हो रहा था। ये लोग का सॉफ्टवेयर भी रेडी हो गया था, दे हैड अ सॉफ्टवेयर, दे हैड अ वेबसाइट, ठीक है, सारा चीज बना के हम लोग ने दे दिया था। बड़े कभी मतलब ये लोग उसमें काम ही नहीं कर पाया। तो हालांकि टेस्टिंग वगैरह सब करके दे दिया था हम लोगों ने, वो लोग बनाया भी था ऐसे ही, जो कुछ फेक रिकॉर्ड से उससे वो लोग ट्राई व्राई भी किया था, सब हो गया था, चल रहा था वो लोग का। लेकिन कभी कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाया वो लोग का, तो अल्टीमेटली वो स्क्रैप ही हो गया प्रोजेक्ट, देखा जाए तो। हम लोग को पैसा मिल गया, जो पैसा मिलना था हम लोग को मिल गया, ठीक है। फिर उसी तरह से एक माइक्रो फाइनेंस था, ठीक है, जो इस टाइप का था, निधि कंपनी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो छोटा छोटा मतलब लोन्स वगैरह देना या छोटा डिपॉजिट्स वगैरह करना, ठीक है, वो सब काम करता था ये, ठीक है। तब देखिए बहुत सारा, इवन सॉफ्टवेयर कंपनीज भी ऐसे ही होता है ना, स्कैम टाइप का कंपनीज होता है, तो आप देखिएगा तो इस तरह का सॉफ्टवेयर बेचने वाला भी बहुत सारा मिल जाएगा आपको, जो रेडी बना के रखता है, ठीक है। तो सपोज ये NIDHI निधि कंपनी सॉफ्टवेयर है ना, अब देखिएगा बहुत सारा है जो इस तरह का बना बना के रखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए, तो आप मतलब ये लोग से जाके क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं सॉफ्टवेयर, है ना। देखिए, तो ये सब तो फिर भी ऐसा है जो मतलब इस लेवल पे वो कर रहा है, मतलब थोड़ा सा बड़ा शायद बना के रखा है जो भी है। हालांकि मतलब डेमो कोट ये सब, मतलब ये लोग प्राइस वाइस रिवील नहीं किया है, बट देयर आर सम स्मॉल कंपनीज जो अपना प्राइस भी रिवील करके रखा है कि आप 40,000 50,000 लेके जाइए हम लोग से, है ना, इस तरह से। तो देव रिवील्ड ऑल्सो प्राइसेस, ठीक है। तो खैर है ना, तो उस तरह से, ठीक है। तो ये सब प्रोजेक्ट्स था। तो असल में मैं बोलना ये चाह रहा था कि जैसे कि जो फीचर्स हम लोगों ने क्रट का जो बनाया हुआ है, तो जैसे हम लोगों ने कोई सर्च का फीचर नहीं दिया वहां पे, तो विदाउट सर्च यस क्रट सर। थोड़ा सा मुश्किल है वहां पे, है ना।
जैसे बड़ा बड़ा कंपनी में, जैसे मान लीजिए एक एमएलएम ही है, तो एमएलएम क्या होता है, एमएलएम में आपको मेंबर्स को लाना है, ठीक है, और प्रोडक्ट्स को बेचना है, बेसिकली यही होता है उसमें, है ना। तो प्रोडक्ट यस मे बी सर। ए सर्विस, मे बी अ रियल प्रोडक्ट ऑल्सो, है ना। तो जैसे एमवे हो गया, तो अलग कैटेगरी का प्रोडक्ट है इनके पास में, ठीक है। मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट से लेके कार केयर से लेके दुनिया भर का चीज है इन लोग के पास। तो यही सब प्रोडक्ट एजेंट के थ्रू क्या करना है, आपको मार्केट में बिकवाना है, ठीक है, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। तो अभी यस उसके सर। लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, वो मेंबर का पूरा ट्रैकिंग करना पड़ेगा, तो सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स होता है काफी, है ना, ठीक है, सॉफ्टवेयर इज नॉट दैट इजी टू मेक। तो काफी कॉम्प्लेक्स होता है ये सॉफ्टवेयर। प्लस सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्या होता है ना, ये जो इसका रेम्यूनरेशन का जो स्कीम बनाना होता है, ये सब में वही चीज है कि ये जितना भी ये प्रोड्यूसर है, निधि है, सब में मेंबर ही बनाना पड़ता है। और जो मेंबर बना के लाता है, उसका इन्वेस्टमेंट में कुछ शेयर हो जाता है, ठीक है। तो वो शेयर कैलकुलेट करना काफी मुश्किल होता है, इट्स नॉट दैट इजी टू डू, है ना, ठीक है, तो काफी मुश्किल होता है शेयर कैलकुलेट करना। तो वो भी यहाँ पे भी है। जैसे एमएलएम में मान लीजिए, ठीक है, कि ये मैं एक मेंबर हूँ, मैंने अपने नीचे में एक मेंबर बनाया, फिर उसके नीचे में एक मेंबर है, उसके नीचे में एक मेंबर है। तो ये जो ये बनता है, जो सीरीज बनता है ना, ठीक है, तो जो यस मल्टीपल सर। लेवल्स बनता है, तो उसका जो ये होता है ना, मतलब कितना किसका शेयर बनेगा, ये ट्रैक करना काफी मुश्किल होता है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो यस खैर, सर। अब उसमें भी अगर ओओपी लगाइएगा तो शायद मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा से हो जाएगा, इफ यू कैन मेक सम मॉडल आउट ऑफ इट, है ना, ठीक है। या कोई फंक्शन टाइप का, कि एक फंक्शन कॉल किया, दूसरे को तीसरे को ऐसे अगर कुछ किया, तो हो जाता है कुछ कुछ अच्छा टाइप से। यस सर। तो दैट इज अ यस सर। कॉम्प्लेक्स थिंग। तो इसमें कई बार क्या होता है ना, कि जैसे आप सर्च कीजिएगा तो एक नाम का 50 आदमी मिल सकता है, अगर मान लीजिए ग्लोबली कोई कंपनी चल रहा है एमएलएम का, ठीक है। तो सेम नाम का, ठीक है, आई थिंक 50 पीपल यू मे गेट, है ना। तो उसमें आपको एग्जैक्ट सर्च बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो वो सब फीचर्स भी आप क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हालांकि इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, वो तो हमने किया ऑलरेडी वहाँ पे। ये प्राइमरी की डाल के हमने निकाला, एक पर्टिकुलर आईडी तो निकाल के देखा ही है। तो बट उसके लिए आप अलग सा पेज वेज सब बना सकते हैं चाहने से, ठीक है, दैट कैन बी डन, है ना। यस सर। तो चलिए, वही मैं डिस्कस कर रहा था। एमएलएम स्टैंड्स फॉर सर, क्या चीज? एमएलएम। एमएलएम मल्टी से। मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं इसको। ओके सर, वो मार्केटिंग बिजनेस जो उसी का ना सर, कि हाँ, आप इसी मेंबर। को, हाँ। यस सर। ठीक है, वही चीज है ये। यस सर। तो अच्छा देखिए, बिजनेस कॉन्सेप्ट ठीक है, बुरा क्या है, बिजनेस के हिसाब से कुछ बुरा नहीं होता, कुछ अच्छा नहीं होता, ठीक है, इफ यू कैन सेल, अगर यस आपके सर। पास पोटेंशियल है, ठीक है, एंड कंपनी का प्रोडक्ट्स अगर अच्छा है, तो क्या बुरा है, कोई बुरा नहीं, अच्छा ही है एक तरह से, ठीक है। तो जैसे ये यस लोग सर। क्या बोलता है, ये लोग नॉर्मली बोलता है कि जब कोई प्रोडक्ट हमारे हाथ में आता है, तो चैनल में बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे कंपनी से मतलब एक नेशनल लेवल डिस्ट्रीब्यूटर पे जाएगा, फिर स्टेट लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर होगा जिसके हाथ में जाएगा, फिर उसके बाद में सिटी में कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसके पास जाएगा, ठीक है, फिर वो रिटेलर के पास में जाएगा। तो मतलब इतना लोग के बीच में क्या होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग होता है। तो ऑब्वियसली मतलब प्रोडक्ट का दाम प्लस इन लोग का जो प्रॉफिट होता है, उसको देखते हुए फिर आपको आपका ये कॉस्ट आता है ना इसका प्रोडक्ट का। तो अगर यस सर। प्रोडक्ट सीधे सीधे आपके हाथ तक पहुंचे, बीच में मान लीजिए बस एक मीडिएटर, वो जो एजेंट है वो है ना, और दूसरा कोई ना हो, तब क्या होगा कि आपको कम कॉस्ट पे मिल जाएगा सामान, इन लोगों का कॉन्सेप्ट ये है। बट उसमें भी वो है ना, मतलब कैच है असल में, इतना आसान थोड़े ना है। जैसे मान लीजिए अभी वो जो मल्टी लेवल मार्केटिंग हो रहा है, तो सबका कमीशन वहां पे जुड़ा हुआ है ना एक्चुअली में, ठीक है। यस ऐसा सर। थोड़ी ना है यस कि सर। मतलब, तो वहां तो और लोग आता है बीच में, तो सबका कमीशन तो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है सब चीज में, ठीक है। यस सर। तो डेफिनेटली इसमें भी कैच है, जो आदमी लोग नहीं समझेगा, तो समझाने के लिए मतलब बोल देता है कि आप मेरे से डायरेक्ट खरीद रहे हैं, ठीक है। बट बीच में तो बहुत सारा गड़बड़ हो रहा है। एंड यूजुअली आप देखिएगा प्रोडक्ट का दाम काफी ज्यादा होता है, ठीक है। ये सब का जो प्रोडक्ट होता है वो ये सस्ता नहीं होता, काफी ज्यादा होता है। तो उससे ज्यादा हो जाता है ना। एंड अगेन, जैसे अगर जितना मतलब मार्केटिंग हम लोग को पता है, तो कोई भी प्रोडक्ट को हम दो टाइप से सेल कर सकते हैं, एक क्वालिटी एक क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो जैसे मारुति सुजुकी को आप ले लीजिएगा, तो वो क्वांटिटी पे कमाई करता है असल में, ठीक है। उसका रिकॉर्ड है ज्यादा गाड़ी बेचने का, ठीक है। इनफैक्ट अपने देश में ज्यादा जो कंपनीज है उसी तरह का है, ठीक है, हुंडई, मारुति, ठीक है, ये सब सब क्या करता है, सब लो कॉस्ट कार्स बेच रहा है ना अपने देश में, ठीक है। बट वहीं पे आप देख लीजिए, जो ये सब है, बीएमडब्ल्यू है, मर्सिडीज है, ये इनका बिक्री कम है, ठीक है, बट अगर आप ओवरऑल रेवेन्यू देखिएगा तो वो बहुत ज्यादा है उनका, है ना। बिकॉज पर कार वो लोग बहुत ज्यादा कमाता है, ठीक है। वो लोग जैसे यस सर। फिर से अगर मोबाइल फोन में अगर हम आते हैं, तो ये रेडमी हो गया, ठीक है, या इस तरह का और भी ब्रांड हो गया, तो ये लोग क्या करता है, ये लोग एक फोन में कम कमाएगा, बट ये लोग ज्यादा फोन बेचता है, ठीक है, तो उस तरह से इनका रेवेन्यू होता है, ठीक है, मतलब पर फोन ज्यादा नहीं है, बट ओवरऑल रेवेन्यू अच्छा आ जाता है, तो ये लोग का सेल्स ज्यादा होता है, ठीक है। बट वहीं पे आप एप्पल को देख लीजिएगा, इवन सैमसंग को भी आजकल के जमाने में अगर हम लोग देख ले, ठीक है, तो स्पेशली जो प्रीमियम सेक्शन है सैमसंग का, ठीक है, तो ये लोग का क्या होता है कि मोबाइल फोन कम बिकेगा, ठीक है, बट पर मोबाइल फोन इन लोग को ज्यादा रेवेन्यू मिलता है ना, ज्यादा अच्छा पैसा मिलता है लोग को, ठीक है। तो इस तरह का है।
तो अब जैसे ये लोग क्या काम करता है, मतलब सबका अपना अपना वो स्कीम है, उसी टाइप से काम करता है। तो इसमें मेन ये लोग मार्केटिंग के ऊपर चलता है, लोग एजेंट ट्रेन करता है, एजेंट को बोलता है कि आप जाके ऐसे से बात करो, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट का बेनिफिट्स ऐसे करके समझाओ। और अपने देश में तो ऐसे भी अवेयरनेस का बहुत ज्यादा कमी है, ठीक है, तो गलत सलत बेच के चला जाता है। जैसे आई स्टिल रिमेम्बर फ्यू इयर्स बैक, है ना, जैसे पतंजलि बहुत सारा सामान ऐसा, तो पतंजलि इतना ही बुरा नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन मतलब बीच में मतलब बाबा रामदेव कुछ ज्यादा ही लालच में आ गए थे मेरे ख्याल से। या आप तो खैर इसको पूरा एक तरह से हम लोग एक बाकी कंपनी की तरह ही अब कंसिडर करते हैं। अब इसका कोई मतलब वो जैसे ये लोग पहले बोलता था वैसा नहीं रहा, कि पहले बोलता था सारा चीज स्वदेशी सस्ता, ठीक है, तो अब इसका कुछ भी सस्ता नहीं है। अब धीरे धीरे एक्सपेंसिव होते जा रहा है चीजें, है ना, सब चीज का दाम इन्होंने डबल ट्रिपल कर दिया एक तरह से। और ये लोग भी क्या कर रहे हैं, ये लोग भी दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट खरीद खरीद के बेच रहा है ना, ठीक है, तो दे आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, मतलब अब हर चीज ये लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, दूसरा से मैन्युफैक्चर करवा के अपना टैग डाल के बेच रहा है, दैट ऑल्सो दे आर डूइंग इट, है ना। तो तो अभी जैसे शुरू शुरू में था कि ये लोग बोलता था कि नहीं हम लोग अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है, ये काफी अपना क्वालिटी का ये लोग वो करता था, बात करता था, बट धीरे धीरे ये लोग आम कंपनी की तरह होते जा रहा है, ठीक है। एंड जैसे दूसरा कंपनी अपना सेल करता है प्रोडक्ट, एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना के उसी तरह से कर रहा है। पहले तो ये लोग का एक्सप्लिसिट शॉप्स होता था ना, तो पतंजलि का स्टोर होता था, बट अब स्टोर धीरे धीरे कम होते जा रहा है, ठीक है, तो समथिंग लाइक दैट। तो वही ये सबका अपना तो पॉलिसी यस सर। है ना। तो लेट्स कम बैक, ठीक है। और ये हम लोगों ने बनाया हुआ था, तो ये पहले प्लेन जावा में हाइबरनेट टेस्ट करने के लिए हमने बनाया हुआ था, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो अब सबसे पहले इसमें हाइबरनेट का सपोर्ट डालना पड़ेगा, तो कुछ कुछ हमने ये करके देखा था ना इसमें, हमने डाल के देखा हुआ था, जैसे मारिया डीबी को यस सर। डाल के देखा हुआ था, है ना, ठीक है, क्योंकि डेटाबेस है तो ऑब्वियसली इसका सपोर्ट चाहिए होगा। एंड वी सॉ दैट, ठीक है, हम लोग देखा कि इसका जो क्लासेस है ये हम लोग को वो जो ऐप डॉट जावा था वहां पे मिलना चालू हो गया था, जैसे अगर हम यहाँ आके लिखते हैं। और एक प्रॉब्लम आया था टेस्ट वाला, कि ये जो टेस्ट वाला है ये हमको ये वाला उसमें नहीं मिल रहा था, क्यों नहीं मिल रहा था पता नहीं लगा है, लगाएंगे इसको, पता है ना, ठीक है, कि यस दिस सर। टेस्ट वाला सिर्फ टेस्ट में ही काम कर रहा है, वहां क्यों नहीं काम कर रहा है, ठीक है, वी हैव टू सी दैट, ठीक है। तो बाद में बात करते हैं उसका, लेट्स सर क्लोज यहाँ इट। पे टेस्ट केस बनाएंगे क्या? देख लेते हैं, अभी तो पहले फोकस करते हैं उसके ऊपर में, मतलब हाइबरनेट सीखने के ऊपर में, ठीक है, उस पर फोकस कर लेते हैं। यस सर। हालांकि अगर यस सर। टेस्ट बनाना होता तो पहले बनाना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए अभी तक तो क्या है, हमारा ये क्लास नहीं बना हुआ है, देखिए ना कि इसमें हेलो वर्ल्ड है। और असल में यस सर। एक्सेप्शन ये गलत है, अभी एसर्ट जो कर रहा है ये गलत कर रहा है। और देखिए जब आप टेस्ट केस बनाते हैं तो आपको ऐसा फंक्शंस बनाना पड़ता है, ऐसा मेथड्स बनाना पड़ता है जो कि कुछ रिटर्न करे, नहीं तो ये कैसे करके टेस्ट करेगा आपको, है ना, ठीक है। ये कमांड लाइन का कंटेंट तो जाके चेक नहीं करेगा ना। जैसे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फंक्शन को बुलाना पड़ेगा, ठीक है, और फंक्शन को बुला के उसका आउटपुट चेक करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो जिस टाइप का फंक्शन यहाँ पे आपने बनाया है मेन, ठीक है, ये तो सीधे सीधे मतलब कंसोल से बात कर रहा है हमारा, ठीक है, कमांड लाइन से बात कर रहा है, सीधे सीधे जाके ये हेलो वर्ल्ड वहां पे प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है। तो हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते, हम इसको टेस्ट कर सकते, ये वाला को टेस्ट कर सकते चाहने से, अगर हमने यहाँ पे बनाया है मे बी पब्लिक, ठीक है, सिंस ये क्लास स्टैटिक हो गया बिकॉज एक स्टैटिक मेथड आ गया इसीलिए, तो हम यहाँ पे स्टैटिक, ठीक है, और वॉइड के जगह में हम स्ट्रिंग डाल देते हैं, और MESSAG मैसेज नाम से हम डाल देते हैं यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न और लिख देते हैं HELLO हेलो वर्ल्ड, या मेथड का नाम हेलो वर्ल्ड भी दे सकते थे हम लोग, मैसेज किया है ना, यस। सपोज यस। हेलो हेलो WRLD वर्ल्ड ऐसे करके नाम दे दिया। अब इसको रिटर्न कर दिया स्ट्रिंग हमने। तो यहाँ पे क्यों ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अच्छा, स्ट्रिंग कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप बिकॉज मैं वो C# वाला में चला गया, तो जावा में तो S कैपिटल होना चाहिए, C# में उन लोगों ने कीवर्ड की तरह रखा है स्ट्रिंग को, है ना, स्मॉल s में, है ना। तो चलिए ये बन गया। अब इसको आप चाहने से क्या कर सकते थे, कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है, आप हेलो वर्ल्ड क्लास को कॉल कर सकते हैं, ठीक है, तो यस सर। इसको कॉल कर सकते हैं, मेथड कॉल कर सकते हैं। अब देखिए, अब ये टेस्टेबल नहीं है, दिस इज नॉट टेस्टेबल, बट दिस वन कैन बी टेस्टेड, है ना, इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे अप्रोप्रिएट मेथड को आपको कॉल करना पड़ेगा, जैसे ASSERT एसर्ट इक्वल्स को हम कॉल कर सकते हैं मे बी, ठीक है, और स्ट्रिंग के साथ हम लोग को चेक करना है। यस तो सर। ठीक है, तो काफी सारा चीज आगे, इससे पहले तो मैसेज होना चाहिए। तो हमारा मैसेज है कि हम लोग एक्सपेक्ट करें कि हमारा जो फंक्शन है वो हेलो वर्ल्ड देगा, ठीक है, HELL हेलो WRLD वर्ल्ड, है ना, ये देगा। फिर उसके बाद में है, ये हो गया हमारा स्ट्रिंग मैसेज, है ना, ठीक है। अच्छा, ये मैसेज प्रिंट करना है कि करेक्ट ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ, वो हमको मैसेज प्रिंट करना है, ठीक है, कि ठीक यस है। सर। तो PASSED पास में लिख देता हूँ, टेस्ट पास हो गया, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट जो नल आ रहा है
उसमें आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखना है। ये फ्लोट वाला है, हालांकि आप कुछ भी लिखिए चलेगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग भी दीजिएगा चलेगा, यहाँ पे तो मैं स्ट्रिंग ही डाल देता हूँ। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं HELLO हेलो, WRLD वर्ल्ड प्रिंट करेगा वो, इस तरह से ये प्रिंट करेगा। और जो एक्चुअल से उसमें हमको फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो आई हैव टू कॉल द नेम स्पेस, क्योंकि सेम नेम स्पेस में सेम पैकेज में है और लोकल डॉट ऑनलेट्स 2001 में है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली भी लिखने से वो आ जाएगा शायद, देख लेते हैं एक बार टाइप करके। तो द नेम ऑफ द फंक्शन इज HELLO हेलो वर्ल्ड, देखिए है ना। तो ये असल में आया नहीं, मतलब ये सिर्फ हम लोगों ने स्पेलिंग के वजह से टाइप कर लिया इसको, है ना। ठीक है, ऐसे एरर आ रहा है यहाँ पे, देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं एरर। या इसको क्लास का नाम से कॉल करना पड़ेगा, सॉरी, है ना, ठीक है, स्टैटिक है इसलिए क्लास का नाम से कॉल करना पड़ेगा। द नेम ऑफ द क्लास इज ऐप, है ना, डॉट, हाँ आ रहा है, देखिए, है ना, क्लास के नाम से। और फाइनली लास्ट में, ठीक है, एक कॉमा करके देखते हैं, यहाँ पे वहाँ पे 0 लिखा हुआ था। तो लास्ट में क्या है, ये फ्लोट डेल्टा करके कुछ दे रहा है, ठीक है। तो आई डोंट नो व्हाट हैज टू बी रिटन हियर, ठीक है। तो मैं एक बिना इसका ट्राई करता हूँ, मैं ऐसे डाल देता हूँ। तो लेकिन इसमें एरर आ गया कि ये बोल रहा है कि ऐसा मिला नहीं, इसको इसको मिला स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करके, इन द टाइप एसर्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग 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 करके बोल रहा है, ठीक है। 3 स्ट्रिंग नहीं आ सकता है। अच्छा 2 स्ट्रिंग हम दे सकते हैं, अच्छा और चेक कर लेते हैं इसको पहले, ASSERT एसर्ट। अच्छा एक तो इक्वल आ रहा है हमारे पास में, ट्रू आ रहा है, इक्वल्स आ रहा है, इस एक तो ये है इक्वल्स, स्ट्रिंग वाला चाहिए मुझे, नॉट इक्वल्स, सेम एंड नॉट सेम, है ना। अच्छा एक बार ASS एसर्ट सेम में भी ऑब्जेक्ट एक्सपेक्टेड, और ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल, है ना। अच्छा चलिए सेम को ही करके देख लेते हैं एक बार, लेकिन वो भी ऑब्जेक्ट बोल रहा है। अच्छा सॉरी, मैंने अरे यूज कर दिया था यहाँ पे, इसीलिए तो प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, तो आई थिंक, तो लेकिन अभी भी यहाँ पे एरर आ रहा है कि इज अनडिफाइंड फॉर दिस, है ना, कि मतलब स्ट्रिंग स्ट्रिंग नहीं ले रहा है। और एक बार हम सेम वाला को करके देखते हैं, सेम वाला चलेगा स्ट्रिंग के साथ में। स्ट्रिंग में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग नहीं आ रहा, ऑब्जेक्ट 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 बोल रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे लिख यस। देते हैं, चेक कर लेते हैं कि दो अगर हमको इसको करना है, स्ट्रिंग को चेक करना है, तो मेथड का नाम क्या है ना, ठीक है। ASSERT एसर्ट फॉर STRING स्ट्रिंग्स, ठीक है, J यूनिट। तो हाँ यहाँ तो दे रहा है, तो अच्छा मतलब शुरू में कोई स्ट्रिंग देने का जरूरत नहीं मेरे ख्याल से, आई थिंक विदाउट स्ट्रिंग इट विल वर्क। चेक कर लेते हैं एक बार, लेकिन नहीं अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है। अभी बोल रहा है कि ऐसा कोई मेथड डिफाइन नहीं है ना। अच्छा चलिए यहाँ यस पे, सर। व्हेन आई एम डूइंग एंड माय इंक्लाइंग इज टू यूज दिस, है ना। और सेम मैंने यूज किया यहाँ पे, एक बार इक्वल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे वहाँ पे भी EQUALS इक्वल्स दिया हुआ है, स्ट्रिंग मैसेज स्ट्रिंग मैसेज स्ट्रिंग मैसेज सब जगह। नहीं फिर भी इसके बारे में भी नहीं बता रहा है कि है नहीं, है ना। तो अच्छा सबसे पहले नीचे में क्या बोल रहा है, dot equals method determine the equality of the method like this because strings are objects। स्ट्रिंग्स ऑब्जेक्ट, तो स्ट्रिंग्स ऑब्जेक्ट तो मैंने तो स्ट्रिंग से दिया है, फिर क्यों नहीं काम कर रहा है मेरा वाला। और ये तो मेरे ख्याल से यहीं से इंजेक्ट हो जाएगा ये जो, ठीक है, यहीं से इंजेक्ट हो जा रहा है। अच्छा ये एक तो आ नहीं रहा है, assert इक्वल्स, अच्छा आ गया, ठीक है, वो ऊपर में नहीं था इसीलिए। तो देखिए कुछ इस तरह से कि यू हैव टू डू दिस, है ना, इस तरह से इसको चेक कर लेना होगा। आ, और कुछ है। अच्छा तो एक बार मैं देखता हूँ, मेवन को टेस्ट करके देखता हूँ, और ये वाला तो यूज नहीं हो रहा है, इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं यहाँ से इफ यू वांट, है ना। तो क्विक फिक्स में अगर आप जाइएगा तो वहाँ पे आएगा रिमूव करके, है ना, तो रिमूव कर दिया उसको। और एक बार ट्राई करके हम लोग देख लेते हैं, तो आई थिंक एम्बिएंट टेस्ट करने से ये हो जाना चाहिए, जो आए, ठीक है, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए। तो देखिए उसको कंपाइल कर दिया होगा, नहीं कुछ प्रॉब्लम आया है यहाँ पे। यस सर।
कि फेल्ड गोल पहले तो कुछ बोल रहा है, प्लीज रिफर टू दिस 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 दिस। अच्छा, वन टेस्ट फेल्ड, बिल्ड ही फेल्ड हो गया। तो एक बार हम लोग ओके सर। MVN कंपाइल भी करके देख लेते हैं, कहीं हो सकता है कुछ एरर किया होगा हम लोगों ने। यस सर। सर ये एम्बियन कंपाइल करना जरूरी रहता है सर? नहीं, ऐसे तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन वो कंपाइल किया था उस समय में भी, देखिए बिल्ड किया था, और यहाँ पे आके हमारा वो फाइल भी बन गया है, देखिए ना, ठीक है, ये क्लासेस के अंदर में यस देखिए सर। वो ऐप डॉट क्लास बन गया है, ठीक है ना। लेकिन फिर टेस्ट करते समय क्या दिक्कत आया वो देख लेना होगा, ठीक है, क्योंकि बिल्ड तो सक्सेसफुली हुआ है, देखिए ना, ठीक है, बिल्ड सक्सेसफुली हुआ है यस यहाँ सर। पे, ठीक है। और अभी अगर इसको फिर से टेस्ट करके देखें हम लोग, आई थिंक कमांड वाज दिस ओनली, टेस्ट लिखना था, क्योंकि रन यस तो सर। किया है, देखिए टेस्ट तो हो रहा है। चलिए, कंपाइलेशन हो गया था, ठीक है, ये ऊपर वाला जो पोर्शन था ये कंपाइल हुआ है, ठीक है, फिर यहाँ पे बोल रहा यस है सर। कि रन किया है टेस्ट को, ठीक है, और फेलियर। अच्छा, सबसे पहले तो एक चीज और मैं देखता हूँ यहाँ पे, नहीं एनोट किया हुआ है, दे हैव एनोटेड है ना यहाँ पे, ठीक है, टेस्ट केस को यस एनोट सर। किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है देखते हैं। फॉर इंडिविजुअल टेस्ट रिपोर्ट प्लीज रिफर टू डंप फाइल्स, तो कहीं पे डंप डाला है, वहां पे पढ़ने के लिए बोल रहा है ये। तो एक टेस्ट था जो कि फेल हुआ बोल रहा है यहाँ पे ना, ठीक है, तो बट अच्छा यहाँ पे लिख रहा है शुड आंसर विथ ट्रू, अच्छा एक्सपेक्टेड दिस, ठीक है, और वाज दिस, अच्छा चलिए एक बार देख लेते हैं कि मतलब टेस्ट फेल हुआ है, टेस्ट फेल हुआ है, रन किया है शायद बट टेस्ट फेल हुआ है बोल रहा है, चलिए देखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे इससे चेक करवाया, ठीक है, एक्सपेक्टेड वाज दिस, ठीक है, और यस आई सर। थिंक दिस वाज द एक्चुअल जो भी है, ठीक है, और यहाँ पे आके देख लेते, तो मैंने सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा और वहाँ पे हेलो वर्ल्ड ये था, ये सर साइन के साथ एक्सप्लेनेशन था है ना, एक्सक्लेमेटरी। साइन के साथ था। तो इसको एक बार यस। हम लोग करके देख लेते हैं। अच्छा, वो इसका ही था, यस सर टेस्ट तो। वाला का ही होता है ना, ठीक है, यस सर। मतलब रेड आया यस तो सर। समझ जाना है कि वो टेस्ट फेल हो गया बोल के ना, ठीक है, लाइक दैट है ना। यस तो ये वाला भी यस पास सर। हो गया हमारा, ठीक है। तो दिस इज हाउ टेस्ट आर रिटन नॉर्मली। तो टेस्ट के लिए आपको टेस्टेबल फंक्शन चाहिए, मतलब देखिए टेस्ट होता है हमेशा इस टाइप के फंक्शंस के अंदर में, एसर्ट के अंदर में है ना, ठीक है, कि अब दुनिया भर का एसर्ट इक्वल, एसर्ट सेम, एसर्ट ट्रू, एसर्ट फॉल्स, ऐसे करके अलग अलग टाइप का फंक्शन हमारे पास है, मेथड्स है, ठीक है, जो क्या करता है कि आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के अगेंस्ट में, ठीक है, मतलब एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करता है, ठीक है। तो यस ऑब्वियसली सर। अगर आपको पता है कि ये एप्लीकेशन आप क्यों बना रहे हैं, तो उसका रिजल्ट तो आपको मालूम ही होगा ना, ठीक है, क्या अच्छा यहाँ से इस पर्टिकुलर जगह से हमको ये मिलना चाहिए, ठीक है, दैट यूल नो। यस वो सर। आपको एक्सपेक्टेड में डाल देना है, ठीक है, दैट यू हैव टू पुट इनसाइड एक्सपेक्टेड, ठीक है। और उसके बाद में जो एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है उसको उसके साथ चेक किया जाएगा, अगर सब चीज ठीक ठाक था तो टेस्ट रन हो जाएगा प्रॉपरली, है ना, जैसे अभी हमने देखा कि वहां पे गलत लिखा हुआ था तो टेस्ट रन नहीं हुआ था, एरर आ रहा था, ठीक है। और अभी क्या हुआ, अभी मतलब मालूम चल गया कि हमारा टेस्ट सही है बोल के, है ना, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू यस हैव टू सर। क्रिएट। तो इसीलिए ये मेथड को नहीं हम लोग टेस्ट कर सकते अभी, है ठीक, बट जो मेथड हमारे पास में है ये वाला, क्योंकि ये तो वॉइड रिटर्न कर रहा है, तो हाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट दिस, है ना, ठीक है, ये तो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, यस सर। ठीक है। तो लाइक दैट, और ये डायरेक्टली किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है कंसोल के साथ में, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो इसमें तो मैनुअल यस सर। टेस्टिंग का जरूरत पड़ेगा अगर इसको डायरेक्ट टेस्ट, मतलब इसका आउटपुट टेस्ट करना है तो इसीलिए तो देखिए ना, कंट्रोलर का फंक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली टेस्ट करते हैं, ठीक है, वी डोंट टेस्ट मॉडल्स, ठीक है, बिकॉज मॉडल्स आर पोजोस एक्चुअली, है ठीक है। तो उसमें ऐसा कोई मेथड ही नहीं बनाते हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम। आप चाहे तो सेटर गेटर मेथड्स को टेस्ट कर सकते हैं, तो गेटर को तो क्या टेस्ट कीजिएगा, सॉरी गेटर को टेस्ट कर सकते हैं, सेटर को क्या टेस्ट कीजिएगा, सेटर तो वॉइड ही होता है, ठीक है। तो जितना वॉइड है उसको तो टेस्ट नहीं किया जा सकता है। और कंट्रोलर्स का ज्यादातर मेथड जो आप बनाते हैं ना, ऐसा बनाते हैं कि वो कुछ रिटर्न करता है, याद रखिएगा, ठीक है, रिटर्न समथिंग, है ना, ठीक है। तो अब देखिए, यस सर। अभी तो जो हम लोग टेस्टिंग देख रहे हैं ये बहुत बेसिक लेवल पे देख रहे हैं ये वाला, है ना, ठीक है। तो अभी ऐसा भी टेस्ट अवेलेबल है हमारे पास में, जैसे जो हम लोग देख रहे थे, वो जो डॉट नेट का एक एग्जांपल बना रहे थे, उसमें थोड़ा एक हाई लेवल पे जा रहा था टेस्टिंग एक्चुअली में, है ना, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगा तो मैंने भी छोड़ दिया था तब तक के लिए, ठीक है, बिकॉज वो थोड़ा सा कंफ्यूजन लेके आएगा, ठीक है, दैट इज वाई आई लेफ्ट इट, है ना। फिर अब जब मैं उसको ये कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, ठीक है, तो उससे और कुछ मिल रहा है, मालूम चल रहा है, ठीक है, कि मतलब टेस्टिंग का लेवल अलग अलग हो सकता है। इनफैक्ट हमारे पास में ऑटोमेटेड UI टेस्टिंग्स भी अवेलेबल है, ठीक है। यस सर।
ऑटोमेटेड यूआई टेस्टिंग भी अवेलेबल है देखिए हमारे पास में ना, बहुत सारा फ्रेमवर्क है इसके लिए भी देखिए, ठीक है। बिकॉज अभी देखिएगा ना, जब हम लोग कुछ काम करते हैं स्पेशली यूआई में, ठीक है, देखिए ना, तो जैसे ब्राउजर स्टैक आ गया, ठीक है, और भी ऐसा टाइप का कि आप अपना वेब पेज को यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ये प्लगइन जैसा आपके ब्राउजर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो फ्री नहीं है, ये शायद लीडिंग होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, बड़ा वाला होगा, ठीक है। तो दिस इज नॉट फ्री, ठीक है, इसका प्राइसिंग वगैरह है, ठीक है। हो सकता है कुछ टेस्ट आप फ्री में भी कर सकते हैं, तो ऐसा फ्री वाला भी बहुत सारा मिलेगा देखिए ना यहाँ पे। तो $29 पर मंथ ऐसा करके, ठीक है। मतलब जो पैसा आप एक एम्प्लॉय को पे करेंगे, ठीक है, टेस्टिंग करने यस के लिए, सर। वो आप क्या कर सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं चाहने से ना, यू कैन इन्वेस्ट इट इन दिस सॉफ्टवेयर एक्चुअली में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से उससे सस्ता ही पड़ेगा, आप शायद ही किसी भी एम्प्लॉय को $29 पर मंथ देते होंगे, है ना, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली, है ना, ठीक है। तो जैसे अगेन INR टू डॉलर, डॉलर टू INR देखिए अगर, तो 29 कितना होता है, तो देखिए हार्डली 2,000 2,500, तो इतना तो इंडिया में भी कोई नहीं लेगा ना अभी, मतलब स्टूडेंट को भी दीजिएगा तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा इतना मेरे ख्याल से, है ना, ठीक है। इट्स टू लेस, यस ठीक सर। है ना। ये स्टाइपेंड भी नहीं है अभी, स्टाइपेंड भी 5,000 से नीचे, तो मतलब खराबी एक तरह से है ना, अगर किसी को आप स्टाइपेंड भी दे रहे हैं तो, ठीक है। तो दिस इज नथिंग। यस तो सर। अब मान लीजिए इस कॉस्ट पे अगर एक बंदा का आपका काम चल जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए एक रेप्यूटेड कंपनी, मतलब रेप्यूटेड क्या, छोटा मोटा कंपनी 20,000 कम से कम, है ना, ठीक है। तो उसमें तो आपका साल निकल जा रहा है देखिए, है ना। तो यस मतलब सर। मान लीजिए यहाँ पे 290 करता हूँ तो देखिए ना, लगभग लगभग आपका साल निकल जाएगा, ये जैसे एक साल का कॉस्ट हो गया हमारा मान लीजिए, ठीक है, तो देखिए ना, लाइक दैट, है ना। और ये कोई मतलब बड़ा नाम है, ठीक है, तो इसका है ना, ठीक है, इसका देखिए। और यहाँ पे भी आ रहा है, टीम का भी आ रहा है देखिए ना, तो आप टीम में भी 100-150 रुपया पर मंथ में हो जा रहा है, ठीक है। तो लाइक दैट, तो अलग अलग टाइप का हमारे पास में है यहाँ पे। एंड यू कैन सी, ठीक है, देयर सो मेनी, है ना, और भी प्रोडक्ट्स मिलेगा, और यहाँ पे भी हमारे पास में कि 11 बेस्ट करके कौन कौन है अच्छा बोल के ना, ठीक है, देख लेते हैं एक बार लिस्ट को। यस सर। तो देखिए जैसे एक लैम्डा टेस्ट है, ठीक है, तो अब उसी का साइट है, तो अब वो अपने आप को ही कहीं बोस्ट कर रहा होगा सबसे पहले, आई डोंट नो, ठीक है। तो लैम्डा टेस्ट, उसके बाद में फिर नेक्स्ट इफ यू गो, और कौन है, फिर टू में कौन था पता नहीं, नीचे में फिर साइप्रस सेलेनियम, ठीक है, इसका नाम तो काफी सुना है सेलेनियम का तो ना, ठीक है। तो दिस इज वेरी पॉपुलर, लैम्डा टेस्ट उतना मैंने सुना नहीं, ठीक है, बट दिस इज वेरी वेरी पॉपुलर है ना सेलेनियम एक्चुअली, ठीक है। यस यस सर। तो उसके बाद में साइप्रेस करके कुछ आ रहा है, ठीक है, प्ले राइट आ रहा है, तो बाकी के बारे में तो मैंने नहीं सुना उतना, ठीक है, बट आई हैव हर्ड ऑफ सेलेनियम एक्चुअली, ठीक है। तो टेस्ट कैफे, ठीक है, एंड देन वेब ड्राइवर आईओ, ठीक है। एंड अगेन सी दीज कैन बी आवर प्रोजेक्ट्स, है ना, ऐसा टेस्टिंग टूल हमारा प्रोजेक्ट हो सकता है। चाहने से हम लोग भी इस तरह का प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, एक रफ खराब वाला ही बने, बहुत अच्छा नहीं बने, ठीक है। तो लेकिन मान लीजिए किसी को पे करना पड़े, उससे अच्छा अगर फ्री में हमारे पास ऐसा कुछ टूल आ जाए जिससे अगर हम लोग काम कर सके, ठीक है, तो व्हाट इज बैड इन दैट, है ना, कोई खराब तो नहीं। यस सर। चलो से, ठीक है, ठीक है, जब आपके यस पास सर। पेइंग कैपेसिटी आ जाएगा देन यू यूज दोस पेड टूल्स, ठीक है, बट इन द मीन टाइम सीखने को भी मिल जाएगा, ठीक है, अगर जब उस तरह का टूल आप डेवलप करते हैं यू विल गेट टू लर्न अ लॉट, ठीक है, लाइक दैट, है ना। तो चलिए, तो अभी जैसे ये जो है ये सबसे बेसिक टाइप का टेस्ट है, जहां पे आप क्या करते हैं, ऐसे मेथड्स को टेस्ट करते हैं ना जहां पे आपको क्लियरली एक रिटर्न वैल्यू मिलता है ना, ठीक है, एक क्लियर रिटर्न वैल्यू मिलता है जिसको आप इस तरह से मतलब एसर्ट मेथड्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो फिलोसफी है, ये एक्स टेस्ट जो फ्रेमवर्क है उसका है, जो कि लगभग सारा टेस्टिंग यूनिट, ये यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क यूज करता है, जे यूनिट, PHP यूनिट है ना, सब ये यूज करता है, ठीक है, क्योंकि जहां जहां मैंने टेस्टिंग किया मैंने यही फिलोसफी इस्तेमाल किया है, ठीक है। हाँ, तो वे यू क्रिएट टेस्ट केसेस आर डिफरेंट, मतलब इनका अपना अपना तरीका होता है, जैसे जावा एनोटेशंस का इस्तेमाल करती है देखिए, है ना, ठीक है। एंड अगेन आई हैव बीन रिपीटेडली सेइंग दिस, है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को कि देखिए एनोटेशन, फ्रेंकली स्पीकिंग ना, जब मैं सिर्फ इसको एज अ चैप्टर पढ़ाता था ना, सच पूछिए तो मुझे इसका एप्लीकेशन नहीं समझ में आया था उस समय में, है ना, ठीक है। कि देखिए एनोटेशन में कहाँ, मतलब एग्जांपल में एक ही देता था नॉर्मली, और एनोटेशन जो रेडी मतलब जो इनबिल्ट एनोटेशन है ना, उसी का एग्जांपल दे देता था, जैसे इनबिल्ट एनोटेशन हम लोग यूज करते हैं। सपोज आई हैव एन इंटरफेस, ठीक है, तो मेरे पास में एक जावा में इंटरफेस है सपोज, एंड ये एनोटेशन फीचर C# नहीं सपोर्ट करता है, ठीक है, उसमें ये फीचर नहीं है। वहाँ पे डेटा एनोटेशन है विच इज अ डिफरेंट फीचर एक्चुअली, ठीक है, ऑल टुगेदर। तो देखिए इंटरफेस, सपोज ए मेरे पास में इस नाम से इंटरफेस है जिसके अंदर हमने एक मेथड डिक्लेयर किया हुआ है ना, ठीक है। तो यस सर। सपोज ये वॉइड, और उसके बाद में लेट्स से, ऐसे भी बाय डिफॉल्ट पब्लिक हो ही जाता है इंटरफेस के अंदर, बट स्टिल ठीक है, बनाते पब्लिक। वॉइड मेथड है, METHOD मेथड ए करके बना दिया, और इंटरफेस में सिर्फ आप डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, नया डेवलपमेंट ये है कि अगर आपने एक मेथड को स्टैटिक बनाया हुआ है तो यू कैन ऑलवेज मेक अ बॉडी ऑफ दिस, है ना, इन द इंटरफेस ऑल्सो।
तो बट अभी चलिए उसको डिस्कस नहीं करना है, अभी यही बनाया हमने। अब मान लीजिए इसको कहीं पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, देयर इज अ क्लास, ठीक है। यस सर। अगेन जावा के हिसाब से ये रॉन्ग होगा क्योंकि कीवर्ड्स आर ऑलवेज रिटन इन स्मॉल। तो क्लास, ठीक है, बी, जहाँ पे हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं ए को, है ना। तो अगर आप इतना क्लास बना के इसको कंपाइल करने की कोशिश कीजिएगा अगर, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, एन एरर विल बी जनरेटेड, है, ठीक है। एरर क्या जनरेट होगा कि क्योंकि क्लास बी इंटरफेस ए को इंप्लीमेंट कर रहा है तो आपको इसको ओवरराइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू ओवरराइड इट, रिमेंबर, ठीक है। तो पहले यस सर। हम लोग क्या करते थे, हम लोग सिंपली पब्लिक वॉइड एमटी एच ओ डी मेथड ए कर देते थे, एंड देन आफ्टर दैट इसको ओवरराइड करते हैं। ये इट मे हैव एन एम्प्टी बॉडी, डजंट मैटर, बट लेकिन आपको ये लिखना ही पड़ेगा ना। तो हालांकि ठीक है, और अब क्या होता है, हम लोग एनोट करते हैं इसको, है ना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, OVERRID, ओवरराइड लिखते हैं यहाँ पे, है ना। तो दिस इज अ यस प्री सर। डिफाइंड एनोटेशन, है ना, ये प्री डिफाइंड है, जो कि कंपाइलर को बताता है कि भाई ये एक ओवर रिडन मेथड है, ठीक है। तो हो सकता है कि परफॉर्मेंस में थोड़ा सा बूस्ट हो, क्योंकि आप इसको अगर नहीं भी लिखिएगा, ठीक है, तो भी काम करता है, ठीक है। तो ये लिखने से हो सकता है कि परफॉर्मेंस में कुछ बूस्ट होगा या जो भी होगा, ठीक है। अगेन इट्स अ मैटर ऑफ स्टडी, ठीक है। तो बिकॉज अब ये मेरा अपना वो है, मतलब मैं क्वेश्चन करता हूँ तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि क्यों ये लिखेंगे हम लोग, ठीक है, जब बिना इसका भी ये काम तो कर जाता है, देन व्हाई शुड वी राइट इट, है ना, ठीक है। तो अभी तक मैंने ऐसा कुछ सर्च करके देखा नहीं है, आई हैव नॉट रेड एनीवेयर कि व्हाई इट हैज टू बी रिटन बोल के, है ना, ठीक है, क्यों लिखना चाहिए हम लोग को, है ना, इस तरह से। तो खैर मुझे एनोटेशन का यही एक दो मतलब जो इनबिल्ट होता था वो मुझे मालूम था, वही मैं डिस्कस करता था स्टूडेंट्स के साथ में, ठीक है। बट जब इतना सारा फ्रेमवर्क्स में काम करने के बाद में, या जब आप ये यूनिट टेस्टिंग वगैरह भी देख रहे हैं, ठीक है, तो रियलाइज होता है, क्योंकि एक टॉपिक है ना, आप अपना भी एनोटेशन बना सकते हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो हैव योर ओन एनोटेशन। एनोटेशन इज बेसिकली एक क्लास, है ना, जैसे ये देखिए यहाँ पे आपने इस क्लास को क्या किया है ना, लाया है आपने, देखिए, ठीक है। तो देखिए टेस्ट एनोटेशन टेल्स दिस इज, ठीक है, तो ये बनता कैसे, बनता है क्लास बना के एनोटेशन, है, ठीक है, ठीक है ना। तो एनोटेशन इज बेसिकली क्लास ओनली, है ना, ठीक है। तो जिसमें कुछ स्पेशल फीचर होता है, ऑब्वियसली किसी एक दूसरे क्लास को वो एक्सटेंड करता होगा सिंपली, है ना, ठीक है। और एनोटेशन बनने के लिए किसी क्लास को एक्सटेंड करना पड़ता होगा उसको, है ना, ठीक है। और एनोटेशन जिस चीज के पहले लगता है उसको एक स्पेशल मीनिंग देता है। जैसे अगर आप ये नहीं लिखिएगा यहाँ पे तो ये टेस्ट केस नहीं बनेगा, दिस मेथड विल नॉट बी अ टेस्ट केस, ठीक है। और ये बोल रहा है कि आपने कहीं पे इसको यूज ही नहीं किया, और आप टेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा तो बोलेगा कि कोई टेस्ट केस नहीं मिला मुझे, है ना, ठीक है, इफ यू ट्राई टू, ठीक है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, इट्स रिटन टेस्ट रन जीरो, ठीक है, फेलियर जीरो, एरर जीरो, उसको टेस्ट केस मिला ही नहीं, जबकि कुछ हमने चेंज नहीं किया है, ओनली हमने उसको कमेंट किया वो वाला लाइन को, है ना, ठीक है। तो अभी ये नहीं लिखिएगा तो ये मेथड एक टेस्ट केस नहीं बनेगा, ठीक है। तो कंपाइलर इसको तभी टेस्ट केस मानेगा जब ये एनोटेशन होगा वहां पे, ठीक है। इफ दिस एनोटेशन इज नॉट देयर, ठीक है, दिस मेथड विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ टेस्ट केस, है ना। तो अभी इसको अगर हम फिर से टेस्ट करके देखें, तो ये देखिए ना इस तरह से, ठीक है। तो ये अब देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे टेस्ट एक रन किया, ठीक है, फेलियर जीरो था, एरर जीरो था, स्किप जीरो, इस तरह से, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ पे एनोटेशन को एक्स्ट्रा फीचर्स देने के लिए इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे देखा जाए तो, है ना, ठीक है। तो दे हैव डन इट फॉर दैट पर्पस, कि देखिए ना, तो हमको इस क्लास में कोई चेंज करना था, अगेन ये भी सिंपल एक पोजो टाइप का क्लास हो गया, बिकॉज यू आर नॉट एक्सटेंडिंग इट, ठीक है, मतलब यू हैव नॉट एक्सटेंडेड दिस क्लास फ्रॉम एनीवेयर, है, ठीक है, कहीं से आपने इसको एक्सटेंड करके नहीं देखा है इस चीज को, है ना, ठीक है। तो एक सिंपल पोजो क्लास है ये, ठीक है। तो इसीलिए मतलब, लेकिन इसमें हमको टेस्टिंग का फीचर चाहिए था, तो हमने क्या किया, हमने एनोटेशन के इस्तेमाल से वो फीचर ला दिया हमने, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके, तो जब ये सब चीज कीजिएगा तो मे बी जब धीरे धीरे ये सब का इस्तेमाल कीजिए तो आपको भी रियलाइज हो जाएगा कि आपको अपने प्रोग्राम्स में कहाँ पे क्या डालना है ना, इस तरह से, ठीक है। तो चलिए अभी मैं फोकस करता हूँ डेटाबेस के ऊपर में, लेट मी नॉट फोकस इनटू टेस्टिंग राइट नाउ, ठीक है। तो क्योंकि या ये भी कर सकते हैं हम लोग एक बार, ठीक है, यू कैन डू दिस ऑल्सो, बट फिर वो उसका रिटर्न वैल्यू के साथ हमको कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो बट यू कैन डू दिस, ठीक है, यू कैन डू दिस, कि मान लीजिए अगर हमने एक बनाया पब्लिक, ठीक है, वॉइड, और उसके बाद में जैसे वहां पे शुड आंसर विथ ट्रू के जगह में हम लोग लिख देते हैं SHOULD शुड, ठीक है, रिटर्न हेलो वर्ल्ड, ऐसे करके, ठीक है, ये नाम देते हैं। एंड अगेन आई थिंक अगर हम लोग इसको ऐसे अंडरस्कोर करके डालें ना, RETU RETURN, हाँ, तो शायद ये डिस्प्ले भी करता है, ठीक है।
देख लेते हैं एक बार। और यहाँ पे भी वो कर देते हैं SH। अब इसमें था ना कि इसमें था, वो देखना पड़ेगा, हर फ्रेमवर्क में अलग अलग कुछ कुछ है। ठीक है, SH। या चलिए अभी कन्वेंशन ही फॉलो करते हैं। ठीक है, लेट्स फॉलो द कन्वेंशन, क्योंकि इसमें ऐसे लिखा जाता है जनरली WRLD। तो SH we should return suppose data created। ये नाम देते हैं हम लोग मेथड का, बिकॉज ये पहला मेथड को हम लोग CRUD का पहला मेथड को टेस्ट करेंगे यहाँ पे, है ना। तो अगेन assert इक्वल्स, ठीक है। और मैसेज भी चाहने से हम दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, वी कैन गिव अ मैसेज ऑल्सो ओवर हियर। तो assert इक्वल्स मैसेज में डेटा CRET क्रिएटेड TSFS PA SSCD पास्ट, ऐसे करके एक मैसेज दे देते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू में आना चाहिए DATA डेटा CREATD क्रिएटेड, है ना, CREATD। हम डिजाइन कर लेते हैं मेथड को यहाँ पे जाके, कि आवर मेथड विल बी, जहाँ पे ये टेस्ट किया जाएगा, ठीक है, द मेथड विल बी पब्लिक। ठीक है, यू मे मेक इट स्टैटिक, डजंट मैटर। ठीक है, स्टैटिक हो सकता है कि डायरेक्ट हम लोग कॉल कर लेंगे ऊपर में। ठीक है, ये भी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ठीक है, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। और चाहने से स्ट्रिंग रिटर्न करा सकते हैं, या हम इंटीजर भी रिटर्न करा सकते हैं, इट्स अप टू अस। ठीक है, वी मे रिटर्न इंटीजर ऑल्सो, बट चलिए स्ट्रिंग रिटर्न कराते हैं। और उसके बाद में लेट्स गिव द नेम ऑफ द मेथड है CREAT क्रिएट। ठीक है, और यहाँ से RET रिटर्न। ठीक है, और लिख देते हैं यहाँ पे DAT डेटा CREATD क्रिएट, CREATD क्रिएटेड, है ना। अब बीच में अगर कोई एक एक्सक्लेमेशन भी डाल देते हैं, चलिए, बीच में अगर कोई गड़बड़ होगा तो मतलब हम लोग इस मैसेज तक नहीं पहुंचेंगे, रिटर्न वैल्यू नहीं आएगा हमारे पास में, तो वो टेस्ट रन नहीं होगा सक्सेसफुली, है ना। तो एक बार यहाँ आके हम लोग इसको ठीक कर देते हैं। और एक्चुअल में वो उसको कॉल करते हैं हम लोग ऐप डॉट क्रिएट मेथड को कॉल करते हैं। और ये डेल्टा मुझे नहीं समझ में आया, वाई शुड वी पुट दिस डेल्टा, है ना। ठीक है, तो चलिए बाद में देख लेंगे डेल्टा को। तो चलिए उसी तरह से यहाँ पे भी आप चाहे तो वो मैसेज दे सकते हैं जो मैसेज आ रहा है। तो HELLO हेलो वर्ल्ड। सर। हाँ बोले बोले। सर ये जो अपना ऐप टेस्ट है सर, यहाँ पे टेस्टिंग के लिए है या फिर मतलब क्या चीज के लिए सर ये वाला? कौन सा कौन सा? ये ऐप टेस्ट जो क्लास अभी कर रहे हैं सर काम इसमें? नहीं, ये टेस्टिंग के लिए ही है। अच्छा। ठीक है, वो टेस्टिंग के लिए ही है वो। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ, एक बार देख लेते हैं। अच्छा, इसका एक कोटेशन गायब हो गया इसीलिए। चलिए अब ठीक है। नहीं, ये जो क्लास है पहले से बना के दिया हुआ था, है ना, जैसे इसका जो यस टेम्पलेट सर। था, मतलब लगभग सब चीज बना हुआ ही है अभी हमारा टेम्पलेट, है ना, जैसे पहले था वैसे ही है ये। कि वो सोर्स का फोल्डर हमको यस बना के सर। दिया हुआ था, जिसके अंदर में दो ये था, मेन और टेस्ट का था, है ना। ठीक है, और ये पैकेज बना के दिया हुआ था, ये मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, तो दे हैड यस सर। ऑलरेडी डन दिस, है ना। तो एक यस मेन सर। हमको बना के दिया था, एक टेस्ट बना के दिया था, ठीक है, और ये ऐप टेस्ट और ये बना के दिया था। तो यहाँ पे बस वो